अगर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। बहुत सालों पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नौकरी पर रख दिया। जब कुछ महीने गुजर गए तो राजा को बाजों को देखने की इच्छा हुई और राजा उस जगह पहुंच गए जहां उन बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे उस आदमी से कहा कि मैं इन बाजों की उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने को कहो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज आसमान उड़ान भरने लगे, लेकिन जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिस डाल से वह उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। जी हुजूर, इस बात के साथ शुरू से ही यही समस्या है, यह इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बज को भी उसी तरह उड़ाना देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस उस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में ऊंचा उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। दरअसल वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में उपस्थित हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस तुम मुझे इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी नहीं कर पाए वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं और मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस उस डाल को काट दिया जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ आसमान में ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी भी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की या कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी उड़ान में कौन सी डाल काटने की जरूरत है, कमेंट में बताएं